लीना जी, विषय आपका है लेकिन ये आधार बन रहा है जो मुझे वैसे भी एक्सप्लेन करना था कि जब भी लाइफ में कुछ पुराने को छोड़ना है और नए को अपनाना है तो आपको अपनी ऊर्जाओं को पुराने को तहस नहस करने में नहीं लगाना है कि आप डिस्ट्रक्शन मोड में चले गए कि इस चीज़ को तो मैं ख़त्म करके रहूंगी, डिपेंडेंसी को ख़त्म करके रहूंगी, फ़ोन देखने की आदत को ख़त्म करके रहूंगी, या मेरे को बहुत कोई रूटीन की आदत लग गई है, 11 बजे उठने की आदत लग गई है, दोपहर में 2 बजे उठने की आदत लग गई है, फ़ोन को स्क्रॉल करने की आदत लग गई है, अब तो मैं इससे बाहर आके रहूंगी, बाहर आके रहूंगा। तो जब तक है ना आप इस चीज़ के साथ लड़ रहे हो, आप एक रॉन्ग बैटल में फंसे हुए, ये लड़ाई आपकी है ही नहीं। आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए ये कि मुझे इस चीज को छोड़ना है। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि मुझे सृजनात्मक होना है, मुझे क्रिएटिव होना है, मुझे कंस्ट्रक्शन मोड में जाना है। जैसे कि हम अपने नवंबर के सेशन में बार बार डिस्कस किया करते थे, आपके पास 2 पौधे हैं, एक को पानी देना बंद करोगे तो वो अपने आप ही मुरझा जाएगा, लेकिन उस एक को पानी देना बंद तभी होगा जब आपका जो फोकस है वो दूसरे पौधे की तरफ चला जाए, किसको पानी देना है, इसको सुबह उठ के पानी देना है, इसको धूप में रखना है। तो वैसा ही है, जब आप ना इतने रुचिगत हो जाओ, आप में इतना इंटरेस्ट आ जाए उस नई चीज के लिए कि सुबह इतने बजे उठना है, ये काम करना है, ये खाना बनाना है, ये खाना खाना है, ये इस नई चीज को ट्राई करना है। इट्स मीन जब आप उस नई चीज के लिए रुझान अपने अंदर पैदा करते हो, पुराने से लड़ते रहोगे तो लड़ते ही रह जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं वहां से। तो इसीलिए आपको फोकस क्या करना है कि कुछ क्रिएट नया करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी इंसान की किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो आप अपने रूटीन में एक नई चीज ऐड कर लो कि मुझे अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी, ये मेरा पर्पस नहीं है, मुझे मेरे टाइम को और कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है, मैं उसको कहीं और अप्लाई करना सीख लूँ, मतलब जो मेरी पसंद के अनुसार भी हो। जैसे कि लाइफ में कुछ नई चीज ट्राई करनी है, कोई नया रूटीन बनाना है, कुछ नई किताबें ऐड करनी है लाइफ में, कोई एक्सरसाइज ऐड करनी है, कोई सीरीज ऐड करनी है, कोई मूवी ऐड करनी है, कुछ भी हो सकता है। कुछ खाना, मान लो किसी को खाना बनाने का, खाना कुछ भी नहीं आता, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा देखना है ये चीजें होती कैसी हैं, सच में ही रॉकेट साइंस है क्या, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जाके देखना है। या मेरे को ना लाइफ का एक नया फेज ट्राई करना है जहाँ पे ना मैं थोड़ी बहुत तो इंडिपेंडेंट हूँ यार। मतलब मेरी ही उम्र की बहुत सारी लड़कियां एक अलग तरीके का जिंदगी भी तो जी रही है ना, कोई लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, कोई लोग सालों साल बाहर कंट्रीज में काम कर रहे हैं, कुछ लोग तो शादी करके बाहर ऐसे शिफ्ट हो गए हैं कि साल में एक बार भी मौका नहीं मिलता आने का। सब लोगों की लाइफ में डाइवर्सिटी है, तो मैं अपने आप को एक खाके के अंदर क्यों बांधूं कि मेरा जीवन ऐसा ही होगा या मेरी लाइफ ऐसी ही होगी। इट्स मीन आप कॉन्शियसली दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल रहे हो, और जब खिड़की दरवाजे खोल रहे हो तो आपको 4 चीजें और पता चल रही हैं। मतलब अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ये भी पॉसिबल है, अच्छा वो भी पॉसिबल है। इट्स मीन आंसर तो आपके कस्टमाइज ही होंगे, आपके आंसर आपके अलावा कोई नहीं दे सकता, लेकिन एक खाका बनाया जा सकता है, एक एक स्केलेटन बनाया जा सकता है कि अरे जीवन की ये भी तो संभावना है। जैसे कि आई एम रियली प्राउड ऑफ समवन इन द ग्रुप, किसी ने मेरे को पर्सनल मैसेज किया कि मैंने ना अपने लिए समवन हैविंग, मतलब शी इज हैविंग हर सम ट्रबल इन हर मैरिज, उनकी शादी में कुछ दिक्कतें हैं, तो वो अपने इन लॉज के घर पे रहना नहीं चाहती क्योंकि पार्टनर के साथ डिस्प्यूट है, और अपने मायके में भी नहीं रहना चाहती क्योंकि लोग बातें बनाते हैं कि अरे इसकी शादी नहीं चली, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, और ये किसी की नेगेटिविटी झेलने के लिए रेडी है नहीं। तो मैंने उम्मीद भी नहीं किया था, शी इज लाइक अपन पीजी में रहेंगे, एंड इट वॉज सो रिवोल्यूशनरी। मतलब मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती किसी एक ऐसे इंसान से जो कि अपने मैं बोलूँगी एक मिडिल लाइफ में है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही फैबुलसली कि भाई लाखों की अर्निंग है, करोड़ों की अर्निंग है, उनको भी अपनी लाइफ को वहाँ एडजस्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन शी सिंह अपना पीस ऑफ माइंड चूज करना है। मैंने बहुत हो गया, मैंने बहुत साल लाइफ में भाग के देख लिया, नाउ आई वॉन्ट टू चूज माई सेल्फ। मैं 4 एक्सपेरिमेंट करके देख लूंगी, अल्टीमेटली मेरे तो होंगे, मेरा चुनाव तो है कि एक्सपेरिमेंट मैंने चूज किए थे।
अल्टीमेटली किसी बाहर वाले इंसान की तो मैं शर्तें पूरी नहीं कर रही हूँ उनकी लाइफ में फिट होने के लिए। एंड आई वाज सो हैप्पी। और ये बदलाव ना उन्होंने जीवन में कोई बहुत सालों के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेरे से 4 महीने जुड़ी, 3 महीने जुड़ी, मुश्किल से उन्होंने जुड़े हुए होगा 1 महीना, जस्ट 1 मंथ। एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस प्रोग्रेस। इसीलिए नहीं कि मुझे नहीं पता उनकी आगे की लाइफ के क्या डायनामिक्स रहेंगे, कि मैरिज उनकी कैसे चलेगी नहीं चलेगी, पेरेंट्स के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने साथ तो रिश्ता बना रही है ना। अल्टीमेटली इट्स मीन, हम मैं ये नहीं कह रही किसी को कि आप उसके खाके पे चलो, आप उसके रास्ते पे चलो, आप उसकी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि दिमाग की खिड़कियां खोलो कि जहाँ एक नई हवा भी पॉसिबल है, जहाँ पे एक नई हवा आ सकती है कि अरे ऐसे भी तो किया जा सकता है, ये भी तो चीज़ें करी जा सकती हैं। टू टू इंगेज योर सेल्फ इन अ कंस्ट्रक्टिव वे अपने साथ। वही दो चार चीजें क्यों करनी है जो आपको हमेशा से पता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केट में गए जहां पे 56 भोग मिल रहे हैं, अलग अलग व्यंजन, आपको बस तीन की आदत लगी हुई है कि बड़ा वड़ा पाव खाना है, छोले भटूरे खाने हैं और गोलगप्पे खाने हैं। आपको इन तीन चीजों की इतनी आदत लग गई है कि कभी आपने वहां का स्पेशल बिरयानी ट्राई नहीं किया, आपने कभी वहां की जो रसमलाई है वो ट्राई नहीं करी, वहाँ की गुलाब जामुन ट्राई नहीं करी, वहाँ के आपने जो पिज्ज़ा है वो ट्राई नहीं किया, मिल्क शेक वहाँ का ट्राई नहीं किया। यानी आपको सिर्फ उन तीन चीज़ों की इतनी आदत लग गई, आपने उन्हीं के अराउंड अपना टेस्ट इतना डेवलप कर लिया कि अब 56 भोग होने के बावजूद भी जो आपके लिए एक्सेसिबल है अगर आप चाहें तो, लेकिन आपका इतना कंफर्ट वहाँ पैदा हो गया है। और कंफर्ट भी नहीं, परिचित हो गए हो उस चीज़ के साथ, परिचित इतने हो गए हो कि वहां पे पेन भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जाना पहचाना ही तो दर्द है, सालों से तो दर्द की आदत लगी गई है, जाना पहचाना ही दर्द है, कोई नया दर्द तो है नहीं। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को एक फ्रेश हवा का मौका देना कि ये मेरी ताजी हवा है, जीवन में संभावनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने अपने आप को कहीं बांध के रख लिया है। कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये आधार कैसे है आपके होमवर्क का? ये आपके होमवर्क का आधार ऐसे है, आपने विपासना मेडिटेशन के बारे में सुना होगा। विपासना में इसमें बिल्कुल चुप रहते हैं, आप बोलते नहीं है। नाउ दिस इज योर टास्क, दिस इज योर टास्क फॉर 2 डेज। विपासना मतलब जहां पे ना आप एक मीनिंगफुल मौन में उतर रहे हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सच में अपनी आंखों का और कानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको रेस्ट दे दिया है, जुबान को रेस्ट दे दिया है कि बहन इतने सालों से कोशिशें कर रही है, कभी ब्लेम गेम करके, कभी प्यार मांग के, अलग अलग शब्दों का चुनाव करके। एक काम कर, तू 2 दिन के लिए आराम पे चली जा। आराम का मतलब क्या है? नॉर्मल तो बोल लेना है कि हाँ खाना खाना है, या खाने में मेरा ऑर्डर ये ले लो, या आप शॉप पे हो कोई खरीदार आया, आप बैंक में हो कोई कस्टमर आया, नॉर्मल आप बोल लो जो काम के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप एक मीनिंगफुल मोड में हैं, ताकि आप ऑब्जर्व तो कर पाओ कि आपके अंदर चल क्या रहा है। अभी आप हीलिंग के कौन से फेज में हो, जहाँ पे आप 4 एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश कर रहे हो अपने साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी डेली बेसिस पे रिसीव कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो लग कहाँ रही है आपको, क्योंकि कभी शांति से तो बैठे ही नहीं। हमेशा या तो लिखने के लिए दौड़ते रहे, बताने के लिए दौड़ते रहे, महसूस करने के लिए चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहे। नाउ दिस इज अ टाइम टू पोज। 2 डेज कोई इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। अगर जो कुछ फील भी हो रहा है ना उसको अंदर ही फील होने दो। एक 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 लहर उठेगी, समुद्र में एक लहर उठती है ना, फिर वो आराम आराम से शांत हो जाती है। मतलब मान लो घर में कुछ इमोशनली चार्ज कुछ हुआ, लाइफ में कुछ इमोशनली चार्ज हुआ, तो क्या होगा? आप मतलब आपको उस चीज को लेकर बड़ी कुंठा आया, दर्द आया, पेन आया, तो वो लहर उठी, आपने उस लहर को उठते हुए देखा कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया। वो रुकी, वो मेल्ट हो गई, फिर वो रुकी, वो मेल्ट हो गई। 2 दिन का प्रोसेस है ये। 2 दिन के बाद है ना, जब आप देखोगे, 2 दिन के बाद सैटरडे को ट्राई करना है, संडे को ट्राई करना है, ऑन मंडे यू विल राइट अ लेटर टू योर सेल्फ कि ये 2 दिन कैसे थे जब आप मीनिंगफुल तरीके से चुप थे, किसी से नाराज होके चुप नहीं है। हम किसी से नाराज नहीं है, हम मुंह फुला के चुप नहीं हुए हैं, हम अपनी अनुमति से, अपनी सहमति से चुप हुए हैं। अच्छा, किसी को बताना नहीं है, प्लीज किसी को बताना नहीं है कि मैं मौन में हूं, वरना सामने वाला इंसान आपका मजाक बनाएगा। ये आपकी बहुत व्यक्तिगत चीज है।
तो कोई बोले भी तो बोल देना थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे है, बस सबसे बढ़िया बहाना है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज है। साज हो जाएगी तो बोल लूंगी। ठीक है, क्यों बिन वजह किसी की अटकलें और मुसीबतें मोल लेनी। तो आपको क्या होगा इन 2 दिनों में ना, आपको पता है क्या पता चलेगा। वैसे तो मैं पहले से बताना नहीं चाहती, आप खुद ही मेरे को आके बोलोगे कि पता है मैंने ये फील किया कि वो बात सच में 2 आने की थी, लेकिन मैं उतावली होकर, उतावला होकर, उग्र होकर, परेशान होकर अपनी पूरी एनर्जी ही वहां छटक देती थी, छटक देता था। मतलब आप सच में देख पाओगे। अभी जैसे कि ना सिमरन जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि इनका कौवा तो सफेद है, ठीक है, मेरे कहने से तो काला होगा नहीं। तो इसीलिए ना आप सच में देख पाओगे कि ओ हो, वो रहा सफेद कौवा, इन द सेंस कि अच्छा इन्होंने ये बात मान ली है, इनकी कंडीशनिंग हो चुकी है, इनकी जो सेटिंग है वो सेट हो चुकी है। अच्छा, फिर आप अपने कौवों को भी देख पाओगे कि मेरा कौवा सच में काला है, मैं नाटक कर रही हूँ काला होने का। उनका तो सफेद बोल दिया कि अरे उनका तो सफेद कौवा है, अपना भी तो देख लूं मेरा कैसा है। मेरा सच में काला है, वैसे डाई मार रखी है मैंने दुनिया को दिखाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, फॉर द 2 डेज आप इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं कर रहे। आप ना अपने आप को चाहे तो आप ना एक एक्सपेरिमेंट मतलब एक पेज बना सकते हैं, डे 1 डे 2। तो डे 1 में आप अपना टाइम जोन कर सकते हैं कि मान लो आपका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है, तो जैसे बिग बॉस में बोलते हैं ना, सुबह 6 बजे घर के माहौल ये, दोपहर के 12 बजे घर के माहौल ये, शाम के 6 बजे घर के माहौल ये, रात के 9 बजे। वैसे ही ना आप अपने माहौल कि भाई अपना बिग बॉस चल रहा है। तो क्या कर रहे हो आप, आपने क्या किया, आपने सुबह 6 बजे अपना दिन शुरू किया, दिमाग में चल रहा है कि भाई मुझे, मैं एक गहरे मौन में हूं अपने लिए, ये मेरा सेल्फ लव है, मैं अपने सेल्फ लव के लिए गहरे मौन में हूं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहे, शांत रहे, बाहर कुछ भी हो रहा हो, बर्तन फूट रहे हैं, घर में किसी की कलह कलेश चल रही है, किसी के इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, आप एक, मैं तो गहरे मौन में हूँ, मतलब मैं तो एक झरने के नीचे खड़ी हुई हूँ, पानी मेरे ऊपर बरस रहा है। अभी सर्दी है तो गर्म पानी इमेजिन कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं तो सोच ही नहीं सकती ठंडा पानी पड़ रहा हो। ठीक है, तो आप 6 से 12, 6 घंटे का स्लोट है कि 12 बजे आपने अलार्म लगा दिया कि 12 बजे लीना का माहौल, 12 बजे मानस का माहौल, सुजाता का माहौल। तो आपने लिखा 12 बजे, सैटरडे 12 बजे आपने लिखा इमोशन वाइज क्या चल रहा था। और क्योंकि आप गहरे मौन में थे, तो आपको फायदा क्या हुआ कि कुछ चीजें हुई, निपटी, चली गई, आपने कुछ एनर्जी लगाई भी नहीं और वो चीजें अपने आप ठीक हो गई। ताकि आपको सच में समझ में आए, हर जगह आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी भी नहीं है। जितना महत्व आपने दे रखा है उनके जीवन में, कह रहे भाई मेरे बिना इनका कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे बिना कैसे रहेंगे ये लोग, हाय। वो भाव से आप बाहर आओगे। फिर दोपहर की 12 से शाम के 6 घंटे, फिर आपने खुद को बोला दैट आई डीपली लव माई सेल्फ एंड मैं ना एक मीनिंगफुल मोड में हूँ, मैं गहरी शांति में हूँ, दिस इज माई एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ लव। 2 ही दिन तो रहना है, ऐसे तो बोलना नहीं है 6 महीने रहना है, फिर तो मन हथियार उठा लेगा कि अबे ओए क्या है ये, जिंदगी झंड कर रहे हो मेरी, 6 महीने चुप नहीं रह सकता मैं, अभी तो उसको 2 दिन का लॉलीपॉप दे के रखा है, 2 ही दिन तो रहना है। ठीक है। स्कूल में भेजते हुए बच्चे को ये थोड़ी बोलते हैं कि अब हमेशा ही स्कूल जाना है, कि पहले नर्सरी होगी, फिर 5th स्टैंडर्ड में जाएंगे, फिर 10वीं होगी, फिर तेरी लाइफ को और झंड करेंगे, तेरे को केमिस्ट्री फिजिक्स दिलाएंगे, फिर और झंड कराएंगे तेरी जिंदगी को, नीट की तैयारी करना। ऐसे थोड़ी बोलते हैं उसको। या फिर तुम सिविल सर्विस की तैयारी करना, वरना फिर तुम नौकरी लग जाना, तो वहां अपनी ऐसी तैसी करवाते रहना, ऊपर से टॉक्सिक रिश्ते और आ जाएंगे, देखना तुम्हारी जिंदगी हम कैसे झंड करेंगे, ऐसा तो नहीं बोलते हैं उसको। ऐसे ही बोलते ना, स्कूल में जाएंगे, रंग बिरंगी होमवर्क की कॉपियां मिलेंगी और वहां पे टीचर चॉकलेट भी देगी। ऐसे ही पटा पटा के तो स्कूल भेजते हैं ना। कभी बताइए पूरी कहानी उस बच्चे को। तो ऐसे ही अपन अपने साथ करने वाले हैं कि क्या बोल रहे हैं, 2 ही दिन की तो बात है, बाद का बाद में देखेंगे। तो इसीलिए 12 से 6 के बीच में अब लिख सकते हो उसको हेडिंग बना के कि बिग बॉस का माहौल क्या है 12 से 6। बिग बॉस वैसे तो कभी देखा नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट ही यूज करके देख ले। ठीक है। फिर शाम के 6 से लेकर रात के 10, क्योंकि 10, 10:30, 11 बजे मैं एक्सपेक्टिंग कि हाँ मेजोरिटी ऑफ पीपल आर स्लीपिंग, तो सो द टाइम कि भाई ये रहा मेरा। तो आप है ना सैटरडे को कर रहे हो, संडे को कर रहे हो,
यू विल रियलाइज कि कई जगह हमारी भागीदारी जरूरी ही नहीं थी। कई बार हमारी भागीदारी फिजिकल तौर पे नहीं होती, लेकिन भावनात्मक रूप से हम इतनी गहराई से उलझे हुए होते हैं उस सिचुएशन में कि हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। तो जब अब मैं आपको बताऊंगी तो 1 मिनट की बात है, लेकिन मैंने होमवर्क दिया है तो आपको मैंने 48 आवर्स का टास्क दे दिया। अब आप 48 आवर्स इसको जियोगे। मेरे को बताने में कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट। कि अरे तुम ये करोगे ना तो तुमको ये महसूस होगा तुम्हारी भागीदारी जरूरी नहीं है, या तुमको ये महसूस होगा कि अरे पीसफुल रहना, अपनी एनर्जी कंजर्व करना कितना जरूरी है। आपको बातों पे बात लगेगी, ये मन में गई, किसी के मन में डली तो डली, वरना ऊपर से उतर गई। लेकिन अगर आपने इस भाव को 48 घंटे जी लिया तो ये आपका एक अनुभव बन जाएगा कि अरे, फिर क्या होगा अगर आपने ये टेस्ट चख लिया कि अबे ये तो ओरिजिनल क्वालिटी का शहद है, मैं ऐसे ही चीनी में माथा मार रही थी। तो वंस यू रियलाइज कि ये ओरिजिनल क्वालिटी का शहद है, अब ये आपका पर्सनल टूल बन जाएगा। पर्सनल की मेरा हथियार है कि मुझे मीनिंगफुल मोड में जाना है। मौन गुस्से में नहीं, नाराजगी में नहीं, कुंठा में नहीं, परेशान होकर नहीं, दुनिया से एग्जॉस्ट होकर नहीं कि मैं तो ना थक गई हूं दुनिया से, मैं नहीं किसी से बात करना चाहती, वो वाली नहीं। आई लव माई सेल्फ। मुझे थोड़ा पोज पे आना है, मुझे देखना है 2 दिन में दुनिया तो तहस नहस होनी जाएगी अगर आप बोले नहीं, आपकी वाणी से सरस्वती माता आई नहीं, और लोगों का कल्याण रुक जाएगा। लोगों का कल्याण होगा तो हो जाएगा। तो आपके बोलने से, कम बोलने से लोगों का कल्याण होना तो बंद नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए आप 2 दिन के लिए, लोग तो 10-10 दिन के लिए विपासना जाते हैं, बाकायदा विपासना सेंटर जाते हैं, अच्छे खासे पैसे लगाते हैं, अपने परिवार से अपने घर से छुट्टियां लेते हैं। लेकिन पता है क्या, वो सस्टेनेबल नहीं है। आप साल में ऐसे कितने 10 दिन निकालोगे? पूरे साल में से कितने? साल में 2 बार निकाल सकते हो। 10 दिन एक बार निकाल लिए, 10 दिन एक बार निकाल लिए। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो जिनके बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, वो तो 10 दिन की छुट्टी नहीं ले सकती। जिन लोगों का ऑफिस है वो 10 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। तो जीवन में कुछ ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो, करना आसान हो। तो अब क्या है, हम इसी घर में रहते रहते, इन्हीं लोगों के बीच रहते रहते अपनी विपासना में चले गए हैं। किसी को बताया नहीं है, बताएंगे भी नहीं, क्योंकि उनके तो पल्ले पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उनका कौवा सफेद। हम अपनी को चेक कर लेंगे हमारा काला है कि नहीं। अभी तो हमको वहम है ना कि हमारा काला है, पता चला हमारा अधरंगा है, आधा काला आधा सफेद। ठीक है कि पिछवाड़ा तो काला है लेकिन आगे से बिल्कुल सफेद है। तो ये तो अनुभव करने के बाद ही पता चलेगा ना। तो कहने का मतलब ये, फॉर द नेक्स्ट 2 डेज आपका अपना बिग बॉस चल रहा है, तो आप लिख भी सकते हैं बिग बॉस ब्रॉडकास्टिंग, हैशटैग लीना शर्मा, श्वेता रोहरा। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि भाई अपन का ना चैनल चल रहा है ब्रो, अपन का खुद का प्रोजेक्ट चल रहा है, अपन $1 बिलियन प्रोजेक्ट है अपने आप में। तो इससे क्या होगा, आपको जो रियलाइजेशन होगी वो आप खुद बताएंगे। लेटर कब लिखना है? लेटर लिखना है मंडे को शाम में, लगभग 6-7 बजे के आसपास। मतलब मंडे को भी आपका आधे से ज्यादा दिन तो उसी मौन में जाने वाला है, मंडे को भी। फिर आप लेटर लिखेंगे 6-7 के आसपास, जब भी आपको समय मिल रहा है। मतलब किसी का 48 घंटे का मौन रहेगा, और कोई इसको 48 से ज्यादा का भी बना सकता है, अगर शाम में, वो मंडे को शाम में लेटर लिख रहा है। तो फिर आपकी जो एक्सपीरियंसेस होंगे ना, अनुभव होंगे, फिर देखना कितने कमाल के होंगे। और उन अनुभवों को मैं रिकॉर्ड करूंगी, ताकि आप इन रिकॉर्डेड चीजों को दोबारा से एक्सेस कर सके जब भी कभी लाइफ में मीनिंगफुल तरीके से मौन को अपनाने की आवश्यकता महसूस हो। कि तो आपको पता हो कि यार अब लाइफ ना बहुत जन चल रही है, एक काम करते हैं, विपासना पे चलते हैं, क्योंकि वहां जाने से सब चीजें ठीक हो जाती है। क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, एक पैसा इसमें लगता नहीं है। ऐसा नहीं है कहीं ट्रैवल करना है, ऐसा नहीं कहीं शिफ्ट होना है, ऐसा नहीं कहीं से छुट्टी लेनी है। अपनी उसी बिस्तर पे, उसी घर में, उन्हीं लोगों के बीच, उनका कुछ भी चल रहा हो, अपनी विपासना चल रही है, अपना बिग बॉस चल रहा है। तो ये आपका इनर इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। वट यू आर डूइंग, इनर इंजीनियरिंग। कि आप है ना पूरे हथियार लेके अपने ही अंदर घुस गए हैं, कि देखते हैं भाई कौन सी मशीन खराब चल रही है। ठीक है, तो आप हथियार लेके अपने ही अंदर उतर गए हैं, दैट इज इनर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज अ टास्क फॉर अराउंड, मैं इसको कितना बोलूंगी, 48 और है, और 12 और ऐड कर देते हैं। तो आप ये 60 घंटे का मौन है आपका प्रॉपर। 60 आवर्स का चैलेंज है, इसका नाम भी मैं यही दूंगी, 60 आवर्स चैलेंज।
60 घंटे की चुनौती। ठीक है। और हाँ, पूछूंगी मैं आपसे, आपने इस चुनौती को कैसे परफॉर्म किया? 10 में से खुद को कितना नंबर देना चाहोगे? और यहाँ पे तो आप झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको मार डालेगी यहाँ पे झूठ बोला तो आपने आके। कि जिंदगी में एक ही तो जगह है जहाँ सच बोल सकते हैं, वहां पे भी मैं झूठ बोल के आई हूँ। मेरे को तो पेड़ पे बांध के पीटना चाहिए। कि पहले मुझे पेड़ पेड़ पर बांधो और फिर मेरी पिटाई करो। क्योंकि मैं ऐसी जगह पे झूठ बोल के आया हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका 60 आवर्स का चैलेंज है, 60 घंटे की चुनौती है, पूरा सैटरडे, पूरा संडे और मंडे का आधा दिन, मतलब मंडे के 12 घंटे, जहाँ पे सिर्फ आपको एक आर्टफुल मतलब अर्थ के साथ मीनिंग तरीके से अपने मौन को रिसीव करना है कि मैं शांत हूँ। फिर पता तो चले, जब वो पेन और पेन पे जो शब्द उतरेंगे ना, फिर वो मोती होंगे, क्योंकि वो आपका अपना जिया हुआ अनुभव है, किराए का नहीं है। अभी जो मैं बता रही हूँ वो किराए का है, क्योंकि वो मेरा है। आपके मन में उतरेगा तो उतरेगा, लेकिन आपने तो वो चीज़ जी नहीं है। आपका तो अपना ओरिजिनल होना चाहिए ना। कॉपी थोड़ी लोगे, ब्रांडेड चीज़ों की कॉपी थोड़ी लेते हो। नई नई चीज़ लोगे ना, बिल्कुल। अपन का बजट बढ़िया है, लाखों करोड़ों में बजट है अपना। इमोशनली हम इतने अमीर है ना कि हम दे दे के गरीब और भिखारी हुए हैं। हमको जरूरत थोड़ी है किसी से लेने की। ठीक है। सो दिस इज योर टास्क। हाँ सुजाता जी, बोल लीजिए अभी। शायद मैम यही आंसर था मेरा क्वेश्चन का, शायद ही विपासना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, सच में कुछ भी नहीं। और फिर मन में कर रहा है कि तुम्हें तो कुछ एक्शन लेना चाहिए, तुम बैठी क्यों हो, ये फील आ रहा है। और अब मुझे टाइमिंग मेरा चेंज हो गया है, मतलब पहले सुबह उठने का मन नहीं करता था, अब वो क्लियर है। सुबह तो मैं उठ जैसे भी उठती हूँ, कुछ करूँ ना करूँ लेकिन उठना है। तुम्हें ये बिल्डिंग के चारों तरफ राउंड लगाना है, तो कुछ भी कर, तुझे उठना है, तो ये क्लियर है। उसके बाद एक टाइम था 5-10 मिनट का ऑफिस का, और मेरा उस वक्त कोई नहीं होता था, मैं अपने सीट में अपने डेस्क पे, तो वो बड़ा सताता था उस वक्त।